हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन आज देखो कितना सुंदर श्रृंगार किया है कान्हा जी का और राधा जी का। और फ्रेंड्स, ये मेरे छोटे युगल सरकार हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे सोना बाबू हैं, और ये मेरी लाडली है राधिका रानी। और फ्रेंड्स, ये मैंने इनको दही का भोग लगाया है, ये मीठा का भोग लगाया है, ये जल है। और फ्रेंड्स, ये सभी लक्ष्मी माता जी हैं, गणपति जी हैं, संतोषी माता जी हैं। और फ्रेंड्स, ये दिया जलाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पूजा तो मैंने कर ली है, लेकिन मैं आप लोगों को एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी के व्रत अनुष्ठान से मिलता है। इसलिए स्वर्था प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन पूर्वोत्तर विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, इसका व्रत आवश्यक ही करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में एकादशी का महत्व बहुत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल, फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर, विशेष आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी विशेष रूप से दीप दान करने वाले विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को इस फल की प्राप्ति होती है, वही हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलते। नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी शुभ कारिणी तथा सुनो, चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मती राजधानी थी। राजश्री महिष्मती के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में लगा रहता था। परिगर्मी स्त्री वेश्यायक्त था। उसने पिता के धन का पाप कर्मों में ही खर्च किया। सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव देवताओं की हमेशा वह निंदा किया करता था। अपने पुत्र के ऐसे पापचारी देखकर राजा महिष्मती ने राजकुमारों में उसका नाम लुभंग रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज से बाहर निकाल दिया। लुभंग उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसे
पापी ने प्रायः समूचे नगर धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में गया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने पिता का नाम महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्ष के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों पुराना पीपल का वृक्ष था। वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुमंग वही निवास करता था। बहुत दिनों पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष दशमी के दिन पापिष्ट लुभंग वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोग उसी समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। निष्कर्ण सा हो गया और सूर्य उदय होने पर पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुभंग बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर चिंतन प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डाली, कहीं आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लंगड़ाता हुआ वन में भीतर गया। वही भूख से दुर्लभ पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुभंग बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा तो ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यों कहकर लुभंग रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी, राजकुमार, तुम सफला एकादशी का प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। सबसे उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित वह संपन्न होकर अंकट राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक संचालन करता रहा। इस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत बड़ा और लुभंग ने तुरंत ही राज्य समता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत उत्तम करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत करने में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल श्री हरि की जय, बोल लक्ष्मी नारायण की जय, बोल साचे दरबार की जय। तो फ्रेंड्स, ये कथा यहीं पर विराम करती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो।
फ्रेंड्स, आपका प्यार और सम्मान तो बहुत मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत की आवश्यकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।